बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिन के वक़्त आम सा नज़र आने वाला पौधा शाम होते ही अपनी इनफरादी हसीयत के साथ पूरी आबोताब से महकने लगता है। रात होते ही इस पौधे की बंद कलियां खिलने लगती हैं। जब कलियां खिलकर अपनी खुशबू से इर्द गिर्द के माहौल को मुअत्तर करने लगती हैं तो माहौल में अजीब सी भीनी सी मीठी सी खुशबू का एहसास होता है। इसी खुशबू की वजह से इस पौधे का नाम रात की रानी, रात रानी या फिर नाइट क्वीन जैस्मीन पड़ा। आज हम रात की रानी के पौधे के ऊपर फूल ना आने की वजूहात और फर्टिलाइज़र पर बात करेंगे। हमारी इन टिप्स को फॉलो करके पौधे की ग्रोथ के साथ साथ आप रात की रानी के पौधे पर भरपूर फ्लावरिंग भी ले सकते। सबसे पहला काम जो आपने अपने रात की रानी के पौधे के ऊपर करना है, आपने रात की रानी के पौधे को बिल्कुल छोटे गमले या फिर छोटे पॉट में नहीं लगाना है। जिस गमले में आप रात की रानी के पौधे को लगाना चाहते हैं उसका साइज़ कम से कम 10 इंच होना चाहिए। जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ बढ़ती जाए इसी हिसाब से आप इसका पॉट साइज़ भी बढ़ाते जाएं। मुनासिब साइज़ का गमला लेने के बाद दूसरा पौधे के लिए अच्छी और वेल ड्रेन मिट्टी का तैयार करना होता है। वेल ड्रेन मिट्टी आप बिना नारियल बरादा डाले भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास नारियल बरादा नहीं है तो फिर आप रात की रानी के पौधे को भल वाली मिट्टी में लगाएं। बालू मिट्टी में भी रात की रानी की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है। अगर आपके पास भल वाली मिट्टी भी मौजूद नहीं है तो फिर आपके पास आम गार्डन सॉइल तो होगी, तो उसमें आप 20% कंस्ट्रक्शन वाली रेत मिला के उसको भल वाली मिट्टी की तरह तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आज हम आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाले हैं जिससे आपकी मिट्टी भी वेल ड्रेन होगी और पौधे के ऊपर भर भर के फूल आएंगे। ये फर्टिलाइज़र दिखने में आपको बिल्कुल नारियल के बरादे की तरह नज़र आ रहा होगा। इस फर्टिलाइज़र को आप बहुत ही इजीली अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री में तैयार होने वाला फर्टिलाइज़र, ये ऐसा फर्टिलाइज़र है अगर आपने अपने पौधों की मिट्टी में केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है, बेतहाशा केमिकल फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करते रहे हैं, तो ये दोस्तों ये फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर नामियाती मादे ऐसे बैक्टीरिया को डेवलप करता है, ऐसे बैक्टीरिया को फिर से उनकी तादाद बढ़ाता है जो दोस्तों मिट्टी को फर्टाइल करने में मदद करता है। अगर हम अपने घर पे गार्डनिंग करते हैं, ख़ासकर दोस्तों छत के ऊपर गार्डनिंग कर रहे हों या फिर पॉट में गार्डनिंग कर रहे हों, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम इनके ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करें। ख़ासकर सब्ज़ियों वाले पौधों के ऊपर और फ्रूट वाले पौधों के ऊपर तो हमें बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके गार्डन में फूलों वाले पौधे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप रात की रानी का पौधा देख रहे हैं, गुलाब का पौधा अगर आपके पास है, आपके पास मैरीगोल्ड का पौधा है, किसी भी किस्म का फूल है, तो फिर आप उन पौधों के ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों की मिट्टी में मुसलसल केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पौधे की जो मिट्टी होती है उसका पीएच लेवल जो होता है वो बिगड़ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप भी इस तरह केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते रहे हैं तो फिर आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे की मिट्टी में शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे की मिट्टी का पीएच लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि दोस्तों इस फर्टिलाइज़र में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कुदरती तौर के ऊपर पौधे को चाहिए होती। दोस्तों ये है प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र। अगर आप दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को गर्मियों में अपने पौधों की मिट्टी में शामिल करेंगे तो ये दो तरह से काम करेगा। पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ दोस्तों मिट्टी में पानी की जो कैपेसिटी होती है उसको भी होल्ड रखेगा। पौधे के जो मिट्टी होती है वो जल्दी जल्दी सूखेगी नहीं, यानी गर्मियों में आपको पता है कि धूप और गर्मी की शिद्दत से आपको बार बार पानी देना पड़ता है। अगर आपने इस प्याज के छिलकों की खाद को अपने पौधे की मिट्टी में शामिल किया होगा तो आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और पौधे के ऊपर दोस्तों फूल भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे।
प्याज के छिलकों की इस खाद को पौधे को देने के बाद आप इस खाद को अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स कर दें ताकि मिट्टी के ऊपर से नीचे तक ये खाद जो है हल हो सके। पौधे के ऊपर फूल लाने में इस खाद में दोस्तों पोटाश मौजूद है। पौधे के जो फूल होते हैं उसका साइज़ बढ़ाने में इसमें दोस्तों फास्फोरस मौजूद। इसके साथ साथ दोस्तों इस खाद में एक ऐसी खूबी मौजूद है, मिट्टी में जो फंगस लग जाती है तो ये मिट्टी में फंगस लगने को भी ये खाद जो है रोकती है। इस खाद का इस्तेमाल आप साल में 2 दफ़ा कर सकते हैं। दोस्तों अनियन पील फर्टिलाइज़र ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे हमारे पौधे के ऊपर कलियां बनना शुरू हो चुकी हैं। खाद को दिए हुए आज 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन के बाद आप देख रहे हैं कलियों का साइज़ भी बढ़ गया है और ये कलियां गुच्छों की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। दोस्तों आप अनियन पील फर्टिलाइज़र को 3 तरीक़ों से अपने पौधों की मिट्टी में शामिल कर सकते हैं। पहला तरीका जो आपने इस वीडियो में देखा। दूसरे तरीके में आप प्याज के खुश्क छिलकों को पानी में 24 घंटों के लिए भिगो कर रख दें। 24 या 36 तैयार हो जाएगी। दोस्तों अगर किसी भी पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, उसके ऊपर फूल नहीं आ रहे, तो प्रूनिंग बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अगर आपके रात की रानी के पौधे की भी ग्रोथ रुक चुकी है, उसके ऊपर फूल नहीं आ रहे, तो फिर आप पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करें। जो ब्रांचें ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं उनको ही काटें, ना कि नई ब्रांचों को। अगर आपने ब्रांचों को काटना है तो उनको तिरछा काटें।